पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य गुरुदेव से धर्म सभा के लिए प्रार्थना। जिंदगी के उन रहस्यों को अपन समझ रहे हैं जिस रहस्यों में हम कुछ अनधिकृत चेष्टाएं कर जाते हैं। हम अपने खुद दिव्य क्षेत्र काल की मर्यादाओं को भूल करके कुछ अलग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, कुछ अलग ढंग का हम विचार करने लग जाते हैं। इसलिए इस प्रकृति ने हर जीव को अपनी जिंदगी सुरक्षित करने का मौका दिया है। हर व्यक्ति सुरक्षित है। किसी व्यक्ति को असुरक्षित होने का महसूस ही नहीं करना। यदि कोई असुरक्षित होता तो हमारे जैनाचार्य सम्यक दृष्टियों को 7 भयों से मुक्त की चर्चा नहीं करते। जैनाचार्य उसी का निषेध करते हैं जो असत्यार्थ है, जो असद्भूत है, जो है ही नहीं, मिथक है। मिथक बोलते हैं कल्पनाओं को। ऐसी मिथक क्रियाएं जो हैं, उन मिथक क्रियाओं को निषेध करने वाला जैन दर्शन होता है। जब उन्होंने 7 भयों की चर्चा की तो भय अपने आप इस बात को सूचित कर रहे हैं कि भय नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं है, हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम है। प्रकृति में भय क्या, माँ की गोद में भय क्या? प्रकृति तो प्रकृति होती है। व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई, यदि हम उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलें तो हमें किसी भी प्रकार के भय की ना यह लोक का भय है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तुम डरते क्यों हो? तुम्हारा डर तुम्हारी किसी चूक का परिचायक है, तुम्हारा भय तुम्हारी किसी गलती का परिचायक है। तुम्हारे चेहरे पर जो भय नजर आ रहा है ये तुम्हारे अपराध का प्रतीक है। कहीं ना कहीं से कोई अपराध अंदर छुपा है, भली प्रकट कर पाओ या ना कर पाओ। जब जब अपन को किसी भी चीज में भय लगे, समझ लेना कोई ना कोई अपराध प्रवृत्ति है। ऐसा कुंद कुंद महाराज का वचन है। जो निरपराधी होते हैं वे भय से मुक्त होते हैं, और अपराध ही तो भूल है, अपराध ही तो चूक है, अपराध ही तो हमारी जिंदगी का वह खतरनाक मोड़ है जो मोड़ ही नहीं है, और हम उसी मोड़ पर एक्सीडेंट कर लेते हैं। और मोड़ है ही नहीं, मोड़ है ही नहीं, रास्ता सीधा है, लेकिन हमें मोड़ दिख जाता है, हम मुड़ जाते हैं। रास्ता सीधा है लेकिन हम मुड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ना तो इस भाव का भय होता है, डर नहीं होता। आप खुद अनुभव में करना, जब कोई अपन से अपराध हो जाता है तुरंत अपने अंदर एक भय उत्पन्न होता है, क्या पता अब क्या होगा, किसी की नजर में आ गया तो क्या होगा। बहुत सारे भय। जैनाचार्य कहते ये भय तुम्हारा भ्रम है, अपराध को छोड़ दो, भय गायब हो जाएगा। अंधकार भगाने के लिए कोई दवाई नहीं है दुनिया में। अंधकार कभी भगाया नहीं जा सकता, बस तुम प्रकाश को प्राप्त हो जाओ, अंधकार भाग जाएगा। अंधकार भगाया नहीं जाता। कोई भी आज तक अंधकार को भगाने का कोई उपाय नहीं सूझा गया, कुछ नहीं सूझा। प्रकाश कराने के तो अनेक साधन हैं, प्रकाश करने के अनेक साधन हैं,
लेकिन अंधकार हटाने का दुनिया में कोई साधन नहीं है मानव, कोई साधन नहीं है। प्रकाश करने के बहुत साधन है, माचिस की काड़ी से लेकर दीपक, लाइट, प्रकाश, सूर्य सब है प्रकाश के लिए, लेकिन अंधकार हटाने को क्या साधन है? किससे अंधकार हटाया जाए? हटाने नहीं अंधकार, क्यों हटाने में माथा फोड़ी कर रहे हो? क्यों प्रयास कर रहे हो? फेल हो जाओगे तुम, क्योंकि अंधकार इस सृष्टि का स्वरूप है। अंधकार इस प्रत्येक पुद्गल परमाणु सारे संसार का अंधकार स्वभाव है उसका। भली विभाव पर्याय है, लेकिन विभाव पर्याय शुभाव बन गई। आज तक कोई ये सिद्ध नहीं कर पाया अंधकार किसकी पर्याय है। एक शब्द आता है पुद्गल की पर्याय है। प्रकाश की जब बात कही तो प्रकाश के नाम गिना दिए, एक इंद्री, आतप, उद्योत, बिजली, लाइट, सूर्य, सब प्रकाश के साधन नहीं मिला। अपने पास मालूम है कितनी चीजों से प्रकाश होता है, लेकिन आज तक ये कोई नहीं खोज पाया कि अंधकार कहां से आता है। अभी पंडाल में जब आया तो लाइट जला दी तुमने, प्रकाश हो गया, लेकिन इसके पहले अंधकार किससे आया था? कौन सी चीज यहां लगी है जो यहां अंधकार कर रहा है? कौन सी वस्तु से अंधकार निकलता है? अंधकार एक बहुत विस्तृत, विशाल, सर्वव्यापक है। प्रकाश सर्वव्यापक नहीं है, प्रकाश नैमित्तिक है। अच्छी वस्तुएं सर्वव्यापक नहीं होती, अच्छी वस्तुएं सीमित होती हैं। पहाड़ सब होते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम गा, ना गजे गजे साधवा न लोकेशु चंदनम न वने वने। पहाड़ तो हैं, लेकिन शैले शैले न माणिक्यम, हर पहाड़ माणिक का नहीं होता, हर गज के गंडे स्थल में मोती नहीं होते, हर वन चंदन नहीं होता, क्योंकि अच्छी चीजें हैं। प्रकाश बुरी चीज, प्रकाश अच्छी चीज है इसलिए सीमित है। अच्छी चीजों की संख्या हमेशा कम रहेगी, नगण्य रहेगी, और बुरी चीजों की संख्या सदा से ज्यादा रहेगी। दुनिया में अच्छे पेड़ कम होते हैं, बुरे पेड़ ज्यादा होते हैं। इसी मैदान में देख लो, अच्छी घास कम है, बुरी घास ज्यादा होती है। बरसात में गाजर घास ज्यादा होती है जो किसी काम की नहीं है। वो कौन उत्पन्न करता है गाजर घास को? अच्छे पेड़ तो लगाना पड़ते हैं, अच्छे पेड़ लगाए जाते हैं, सींचे जाते हैं, और बुरे पेड़ अपने आप उत्पन्न होते हैं। अंधकार पुद्गल की श्रुता पर्याय प्रकट होती है। श्रुता ही है, अभाव रूप है, अभाव रूप है। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। जब अभाव रूप कोई परिभाषा बनती है तब समझ लेना कि उसका कोई स्रोत पता नहीं चल रहा है, और उसके लिए हमेशा के हमेशा कह दिया जाता है कि इसका कोई स्रोत मत खोजो, ये तो शम में व्याप्त होकर रहती है। इसलिए अंधकार के समान हमारा भय दूर करने की जरूरत नहीं है। निरपराधी हो जाओ, जैसे ही निरपराधी हो गए आपके पास भय निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, डरेगा ही नहीं। एक बार मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कि भाई तुम्हारे पास क्या तरीका होता है कि अपराधी को पकड़ते हो? अपराधी को पकड़ने का तरीका क्या होता है? तो उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं होता, हम लोग चौराहे पे खड़े हो जाते, सबको देखता हूं, जो मुझे देख कर यहां वहां देखने लग जाएगा तो भैया आ जाते हो, क्योंकि मुझे देख के यहां वहां देख रहा है, इसका अर्थ है। और जो अपराधी नहीं होता महाराज वो हमें धक्का मारता जाता है, उसको पता ही नहीं कि पुलिस वाला खड़ा है, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं निकलता। बताते अमेरिका में एक बार चर्चा आई कि झूठ पकड़ने का सबसे बड़ा साधन, कि इन्होंने बात करते करते कितने बार नाक छुई। नाक आ रही है इसलिए नहीं, जुकाम है इसलिए नहीं, झूठ में बोलने वाले के हरकत में नाक में हरकत होती है और हाथ यूं जाता है। कितने बार हुआ? उस समय कोई शायद कोई केस था क्लिंटन आदि, नियम से उसकी परिणति होगी तो ये कुछ संकेत होते हैं।
यदि हमारे अंदर से अपराध प्रवृत्ति निकल जाए तो भय तो भ्रम है, भय कोई चीज नहीं है। परलोक भय। पूज्य पर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं पुण्यात्मा जीव समुद्घात नहीं करते, मारणांतिक समुद्घात। क्यों? उनको विकल्प ही नहीं कि मर के कहाँ जाऊंगा। मैंने तो मालूम है कि मर के सदगति होगी, कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। रात के 12 बजे वही पेपर खरीदने जाते हैं जिनका पेपर बिगड़ जाता है। हाँ, वो चाहते हैं कि रात में पता चल जाए जिससे सुबह अपना मुंह छुपा सकूं। और जो विद्यार्थी मेरिट लिस्टेड होते हैं वो पेपर खरीदने नहीं जाते, वो सीधी मार्कशीट लेने जाते। तो ये जो भय है हमारी जिंदगी से, ये सब हमारे भ्रम है, हमारी भूल है। ये डायरेक्ट किसी से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये किसी ना किसी चीज पर किसी ना किसी अभाव में पनपते हैं। निरपराधिक वृत्ति का अभाव होने से भय पनप जाता है। इसलिए इस दुनिया में जितनी भी दुनिया में है, अपन कहीं असुरक्षित नहीं है। पहले ये मान लो, आप कहीं असुरक्षित नहीं है, सब जगह सुरक्षा की व्यवस्था है। अब तुम्हारा कर्म ही तुम्हें मार रहा है तो उसके लिए तो कोई जिम्मेवार नहीं। तुमने खुद ऐसे अकाल मरण के साधन बांध के आए हो, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। तुम खुद अशुभ कर्म बांध के आए हो तो उसकी जिम्मेवारी नहीं। तुम खुद ऐसे कर्म बांध के आए हो पर उसकी जिम्मेवारी नहीं। नैमित्तिक मरण, नैमित्तिक असुरक्षा से हम बच सकते हैं। उपादान कृत असुरक्षा से हम नहीं बच सकेंगे, क्योंकि हमने उपादान कृत असुरक्षा पहले से ही कर्म बांध के आए हैं कि हम इतने दिन जिएंगे। तो मरोगे, उसको क्या कर सकते, क्योंकि इतनी उम्र लेके आए। असाता कर्म बांध के आएगा तो बीमार हो गए, नीच को बांध के आए तो नीचों में जन्मोगे। वो तो सब नियत है आपके जो करके आए। जो उदीर्णा है, जो नैमित्तिक है, जो तुम पूर्व से बांध के नहीं आए, तुम्हारी असावधानी से घटित होगा। पूर्व में नहीं बांधा आपने, आज बंधेगा, आज घटित होगा तुरंत के तुरंत। अभी एक क्षण में बनेगा और एक क्षण में कट जाएगा, उदय में आ जाएगा। उनसे हम बच सकते हैं। जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं, आप अपनी औकात समझो, आप अपनी शक्ति समझो और जीवन की सुरक्षा चाहते हो। यदि आपका मन कमजोर है, आपका तन कमजोर है, आपका वचन कमजोर है, तो भूमिगत रहो। आपका मन, जैसे कल परसों मैंने बहुत विस्तार से कहा था, आपका मन हमेशा उल्टा सोचता है। आप जो सोचते हो सब पासा उल्टा पड़ता है। कृपया करके आप अपने मन को भूमिगत कर दीजिए। आप सोचना बंद कर दीजिए। अपने 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना बंद कर दीजिए और अपने अपने विचारों को अंदर ही अंदर रखिए, क्योंकि आपका विचार आपको संकट में डाल देगा। मूर्ख व्यक्ति को कहा, विद्वानों के बीच में बैठ करके मूर्खता नहीं करना, मौन रहना। मूर्ख व्यक्ति के लिए नीति बनाई गई कि जहां 4 विद्वान हो वहां मौन बैठने से तुम भी विद्वानों में गिने जाओगे। हाँ, विद्वानों में गिने जाओगे। हाँ हाँ, हमेशा विद्वानों में गिने जाओगे। और यदि तुम बोल पड़े, तुम तो मूर्ख हो ही। तुम्हारे लिए कोई भी, तुम्हारी सारी इज्जत धूल में मिट जाएगी। भूमिगत हो जाओ मन को, तुम्हारे वचनों में कोई प्रभाव नहीं। जब देखो, जब वचनों से अनर्थ होता है, क्लेश होता है, मौन हो जाओ। काया से कुछ भी कार्य करने में आगे कुछ भी नहीं, सोचना बंद कर दो। बस एक निर्णय कर लो, जीना मात्र मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, कुछ पाना नहीं, मां जीना है बस। जिंदगी मिली है, इसको जीऊंगा, मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, सुसाइड नहीं करूंगा, जिंदगी जीना है बस। यदि तुम्हारी जिंदगी का निर्णय ऐसा हो गया हो कि हमारी जिंदगी सब खत्म, बस मुझे जीना है, तो आप बिलों में रहिए, भूमिगत रहिए। तुम दुनिया में हो कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम दुनिया में हो या नहीं हो। कब तुम सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब चलते हो, कब फिरते हो, सब के सब ऐसे ढंग से करना कि कोई गांव वाले कहें, गांव वाले भी पता कि तुम कहो कि मैं इस गांव का हूं, तो वो भी कहें मुझे तो पता नहीं ये गांव का है कि नहीं। इतने भूमिगत रहो। परिवार में यदि तुम अपनी सुरक्षा चाहते हो और तुम निर्मूल हो चुके हो, असमर्थ हो, तो परिवार में ऐसे रहना जैसे तुम परिवार में हो ही नहीं, हो ही नहीं। कब खा के आ जाते हो पता ही नहीं। कुछ मत बोलना, जैसा मिले वैसा खाओ, बोलना ही मत। मन में भाव मत लाना कि मुझे ऐसा क्यों परोसा गया। जो मिले चुपचाप खा लो, नीची नाड़ करके। तुम जैसे तुमने आंख उठाई वो रोटियां भी चली जाएंगी। अपने परिवार में रहना शांत एकदम, बिल्कुल सब कुछ। ना कोई तुम्हारा मान है ना अपमान है, ना मान है ना अपमान है। महसूस ही मत करना मेरा यहां कोई इज्जत नहीं है। महसूस ही मत करना कोई मेरा अपमान कर रहा है। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं मानवाद में। मान और अपमान की रेखाओं को बिल्कुल समाप्त कर दो, मिटा दो। क्या मान और क्या अपमान, बस जिंदगी जीना है। अपनी जिंदगी को संकलेश से बचाना है, अपनी जिंदगी को संकलेश से बचाना है बस। ना मुझे मान और अपमान की तरफ से मैंने दृष्टि हटा ली। दो व्यक्ति मान और अपमान से दृष्टि हटा लेते हैं, जो पूर्ण असमर्थ होते हैं वो, या जो पूर्ण समर्थ होते हैं वो। जो महान महान बन जाते हैं वे सब मान और अपमान में कोई भेद नहीं करते। और यह एक सबसे असमर्थ व्यक्ति के लिए क्या मान क्या मान, क्या इज्जत क्या बेइज्जती। उसने कभी इज्जत देखी ही नहीं। वो तो गालियों को ही इज्जत मानने लगा। कम से कम कोई मुझे दे तो रहा है। पूज्य रविशरण महाराज ने बहुत अच्छी बात की। गाली को ही इज्जत मानता है, कम से कम कोई दे तो रहा है मुझे, कोई बोल तो रहा है मुझे, कोई देख तो रहा है। गाली ही जिसकी इज्जत हो गई। गाली सुनकर जो खुश है, कम से कम कोई मुझे बोला तो सही है, किसी ने मुझे आंख उठा के तो देखा तो सही है, भली बुरी नजर से देखा। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जीव दुनिया में, जिनके मन में ये भाव आ रहा कोई बात नहीं, देखा तो सही, बुरी नजर से देखा, बोला तो सही, खोटा वचन बोला, दिया तो सही, चाहे भली जहर दिया हो, नहीं तो मुझे तो गुंजाइश नहीं थी कोई मुझे देगा। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में लिखते हैं, 22 साल हो गए अंजना को, कुछ कम 1 आध साल कम था। उसने किसी का प्यार देखा ही नहीं था, उसने किसी के द्वारा सम्मान सुना ही नहीं था, और पति से तो वो कभी बोली ही नहीं थी, बोली नहीं थी, सवाल ही नहीं उठा बोलने का। कभी पहले से कोई लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी, व्यवस्थित में कभी बोलने का सवाल ही नहीं उठा। 20-21 साल निकल जाने के बाद एक दिन घटना घटती है। प्रहलाद पवनंजय रावण के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। वरुण द्वीप से युद्ध छिड़ा हुआ था, और रास्ते में एक नियम होता है कि उनके जो पिताजी थे वो पहली बार ही इनको भेज रहे थे युद्ध पे। तो एक नीति है युद्ध नीति के कि सबसे पहले पति की पत्नी आरती उतारती है, और पत्नी ही तलवार देती है, तिलक लगाती है, सगुन माना जाता है। माँ भी कर सकती है, बेटी भी, लेकिन एक सगुन मानते हैं। 21 साल की वियोगिनी के मन में भाव आया कि आज मेरा पति जिंदा है और मैं जिंदा हूं। सारे दुनिया की योद्धाओं की पत्नियां आरती उतारती हैं, तिलक लगाती हैं, आज कैसा भी है मेरा पति है, जाऊंगी। वसंती ने मना किया, वो तुम्हें बहुत क्रोध में देखेंगे। तो अंजना खुश हो गई, देखेंगे तो ना,
गजब का चित्रण है वहां। देखेंगे तो ना बसंती, बोले बहुत क्रोध में देखेंगे, बहुत क्रोध में देखेंगे। हो सकता है तुम्हें भस्म कर दें, हो सकता है कुछ भी हो सकता है तुम्हें। वो तुम्हारे लिए फूटी आंख से देखना नहीं चाहते और तुम सामने पहुंचोगी, उनकी आंख उठेगी, पता नहीं क्या कर डालें, इतना क्रोध आ जाए कि तुम्हें मार भी सकते हैं। अंजना कहती क्या कहा, देखेंगे तो ना? बोले हाँ देखेंगे तो, क्रोध में देखेंगे मंजूर है। बोले वो मार डालेंगे क्रोध में आकर के। बोले मैं उनके हाथ से मरना चाहती हूं, कम से कम वो मारेंगे ना, वो मारेंगे ना। खुश हो गई, बोले मारेंगे तो सही। बोले पता नहीं कौन सा अशुभ शब्द बोल दें। बोले बोलेंगे तो सही। बोले हाँ बोलेंगे, लेकिन गाली दे सकते हैं। बसंती कहती है तो पागल हो गई। वो गई आरती सजा करके। आरती सजाने के बाद जैसे आरती को उतारे, वो तो होना वही था। पमनंजय क्रोध में आके भर जाते हैं, इस उल्टा को, इस पापिन को मेरे सामने क्यों लाया गया। बहुत बुरे शब्द हैं। बीरेन जी ने एक मुक्ति दूत लिखा है, उसमें तो और विचित्र शब्दों का प्रयोग किया। बड़े अशुभ शब्द बोले और आंखें लाल हो गई एकदम, इसको सामने क्यों लाए मेरे। अंजना मुस्का गई। जैसे जैसे उनका क्रोध बढ़ता गया, गालियां देते गए, जैसे जैसे अंजना आनंद से भरती गई, बहुत खुश नजर आई। बोले कम से कम आज बोले तो सही है। कम से कम क्या संतोष था उसका, कम से कम ये तो ज्ञान है कि मुझे इसका मुंह नहीं देखना है, यानी अभी पहचान है, अभी भूले नहीं है। अंजना से पूछा तुम्हें क्या मिला तुम्हें? बोले एक सुख मिला कि अभी ये मुझे पहचानते हैं। मैं यही सोच रही थी कि भूल कर ना गए हो। अब मैं 21 साल में जाऊंगी तो ये पहचान भी पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, पता नहीं कौन है, कहीं भूल तो नहीं गए। लेकिन आज इनकी आंखें क्रोध की आंखें दिखा रही हैं कि ये मुझे पहचानते हैं कि वही अंजना है जिसके साथ मैंने विवाह किया था, जिसका मैंने परित्याग किया था। क्या सोच है, कैसे दिमाग हैं लोग। ऐसी भी आत्माएं होती हैं, ऐसी भी आत्माएं होती है। वो खुश है कि कम से कम ये पहचानते हैं मुझे। यदि नहीं पहचानते होते तो रास्ते में ना जाने कितनी नारियां, जब राजा युद्ध को जाता है तो बहुत सारी नारियां आरती उतारती हैं, पुष्प फेंकती हैं, उनको किसी को देखकर क्रोध नहीं आया। मुझे देख करके क्रोध आना बता रहा है कि अभी भी ये मुझे पहचानते हैं। बसंती, यदि ये मुझे पहचानते रहे तो एक दिन ये पश्चाताप जरूर करेंगे और मेरे होके रहेंगे। पहचान काफी है, पहचान तो रहा है कम से कम। और उस पहचान ने सब आगे क्या हुआ विचारनी नहीं है। अभी इतनी विचारनी है कि कुछ लोग जिंदगी में इतने ज्यादा अपनी जिंदगी को पुण्यहीन हो जाते हैं, अपने आप में इतने दीनहीन हो जाते हैं कि वो गाली सुनने में भी उनको शगुन आता है। ऐसी कुछ आत्मा हो जाती। दिया तो सही, एक उदाहरण सुनाया करते हैं ना, कई बार सुनाया। एक भिखारी भीख याचना करने गया। एक महिला घर में क्रोध था, कोई झगड़ा टंटा हो गया होगा, उसे मिले माए, वो पोता लगा रही थी, पहुंच रही थी, उसने कपड़ा मार दिया, चले आते हो सुबह से। वो तो गुस्से में थी। हमेशा अपना गुस्सा व्यक्ति कमजोर पर उतारता है, नेचर है। पति पत्नी में झगड़ा हो तो शाम तक बेटे को पिटना ही है। हमें गुस्सा उतारेगा जरूर, लेकिन कमजोर पर उतारता है। घर का गुस्सा था, उस पर उतार दिया भिखारी पर। भिखारी ने उसको सहेज लिया, हाथों में ले लिया। लेने के बाद, हाथ में लेने के बाद ले गया उसको, नदी में धोया, धो करके मंदिर में जाकर के उसकी बाती बनाई। लोगों ने कहा कि तू खुश हो रहा है, इसको सहेज रहा है। बोले किसी ने तो दिया ही नहीं, इसने कम से कम दिया तो है, दिया तो है इसने कम से कम।
मैं 10 घरों पे गया, 10 घर वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, कम से कम इसने कुछ दिया तो है। वो भिखारी अपने पुण्यहीनता से इतना दब गया कि उसको यही लगने लगा, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो मुझे, जो हो वो दे दो, बेमन से दे दो, क्रोध में दे दो, कुछ तो दे दो। वो तो दिन भर में कुछ मांग नहीं पाया था, तो उसको जो मिला तो उसने यही कहा, कम से कम सगुन तो हुआ। तुम किसी चीज को लेने जाओ और कोई दे देवे तो यही तो सगुन है, दिया तो सही कुछ। सगुन मान करके वो मंदिर में जाके बाती बनाता है और कहता है कि हे भगवान, जिस प्रकार उस मां का दिया हुआ ये कपड़ा प्रकाश दे रहा है, ऐसे ही मेरी जिसने दिया है, कम से कम मैं कितने दरवाजों पर, किसी ने तो कुछ दिया ही नहीं, उसने तो मुझे दिया है, उस देने के बदले पर मैं चाहता हूं उसकी आत्मा में, उसके घर में भी ऐसे ही प्रकाश हो जैसा उसका दिया हुआ कपड़ा है। कैसे सोच लोगों के, ऐसे एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोई उनसे बोलते ही नहीं, गाली दे के बोले, बोले तो सही, बुरी नजर से देखा, देखा तो सही, जहर दिया, दिया तो सही। ऐसी स्थिति में जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं, तुम बिल्कुल ऐसे जी जाओ, कुछ मान नहीं, कोई अपमान नहीं, बस कुछ नहीं। अंजना मान और अपमान से ऊपर हो गई। क्या मान, उसने मान देखा ही नहीं था, अपमान की क्या बिखर करे। उसने कभी पहले दिन से ही मान नहीं देखा, अपमान की क्या बात करे। वो मान अपमान से अपरिचित हो गई। और बहुत सारे, आप मजदूरों को देखना, मालिक इनको गाली देके बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। वो अपने कर्म की मार से इतने दबे हुए हैं कि गाली सुनकर उनके मन में खेद नहीं आता। 2 व्यक्तियों को खेद नहीं आता गाली सुन के। एक तो जो धर्मात्मा बन जाते हैं उनको खेद नहीं आता, और या जो पाप कर्म से दब जाते हैं उनको खेद नहीं आता। और मजदूर को खेद ही नहीं आता, इतनी गालियां देता है सेठ। कई सेठों को तो गालियां आती है। मैं मजदूरों को देखता हूं, कई बार देखता हूं, और सेठ बहुत बुरी तरह बोलता है। वो बेचारा कुछ नहीं, तसला उठा करके काम करने लग जाता। मैंने कहा इसके चेहरे पर तो कुछ हुआ ही नहीं, यानी उसकी गाली का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बस इतना है कि वो कर्म के मार में गाली सुन मन खेदना। वो कर्म के मार में खेद नहीं ला रहा, अंदर से भी खेद नहीं आया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अंदर से भी नहीं, लेकिन कर्म। और एक साधु होता है, जो साधु गाली सुन मन खेदना, दोनों की स्थिति एक समान है, लेकिन दोनों का निमित्त अलग है। ये धर्म के कारण क्षमा भाव में गया, और वो कर्म की मार में दब गया। तो कर्म की जब मार पड़ती है तो गालियां भी अपमान महसूस नहीं होने देती। तुरंत मन कहता है, इसने गाली दी, मेरे अपमान हुआ। तुरंत कर्म कहता है, चुपचाप बैठ, पेट में रोटी नहीं पहुंची है, शाम को क्या होगा, शाम को क्या होगा, ध्यान रखना, अब ये नौकरी से निकाल देगा। वो जो नौकरी से निकालने का भय है, तुरंत वो अपमान का घूंट पी जाता है, गाली सुन लेता है। मजदूरी है, ये गॉड गिफ्ट है आपको। गॉड गिफ्ट है, सुरक्षा कवच है, बहुत बड़ा ब्लू जैकेट है, सुरक्षा कवच है ये। जो कर्महीन होते हैं, कर्म से मारे हुए होते हैं, उनको अपमान में क्रोध नहीं आता है, ये उनका सुरक्षा कवच है। यदि असमर्थ को क्रोध आ जाए तो सुरक्षित रहेगा कि असुरक्षित? कुवत कम और गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का। आमद कम और खर्चा भारी, लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम है, गॉड गिफ्ट है महानुभाव। तुम्हें ये मत सोचना कि ये व्यक्ति देखो कितनी गालियां खा रहा है, भगवान ऐसा नहीं।
भगवान कहते बेटा तुझे मालूम नहीं है, यही उसका सुरक्षा कवच है। यदि वो अपमान को महसूस करने लग जाएगा तो ये जिंदा नहीं रहेगा, लोग मार डालेंगे इसको, जिंदा ही नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति यदि मुंह लग जाए तो बड़ा पुण्यवान आदमी उसके दांत तोड़ देगा तुरंत। तो मेरे मुंह लगता है, साहब मेरी गलती क्या है? एक अयोध्या प्रसाद गोयली ने एक छोटी सी कहानी लिखी कि बलवान लोग कैसे होते। एक भेड़िया था, भेड़िया का बच्चा था और एक शेर था। दोनों नदी में पानी पीने गए। शेर ऊपर पानी पी रहा था और भेड़ का बच्चा नीचे पी रहा था। तो बस शेर कहता है, ए छोकरे तू पानी क्यों पी रहा है? मुझे जूठा पानी पिलाता है, मुझे जूठा पानी पिला रहा है। उसने कहा सरकार आप ऊपर पी रहे हैं, आपका जूठा मैं पी रहा हूं, कहां जूठा पी रहा है? शेर का छोटे मुंह बड़ी बात करता है, तू मुझे शिक्षा देता है, मुझे समझा रहा है, और एक झपटा मारा और भेड़ के बच्चे को मार डाला। अब बोलो भाई, उस भेड़ के बच्चे ने गलत कहा था क्या? बोल ही नहीं सकता, बलहीन है, पुण्यहीन है। पुण्यहीन सत्य भी बोलेगा तो मरेगा, असत्य बोलेगा तो मरेगा। इसलिए उसने कहा क्यों रे झूठा क्यों पिला रहा है पानी मुझे? जी सरकार आप पी लो बात। वहां मान अपमान मत देखो, वहां सत्य को सिद्ध करने का प्रयास मत करो। पुण्यवान और बड़े लोगों के सामने सत्य भी सिद्ध नहीं करना, क्योंकि संसार में कर्म के बल पर जो बड़े होते हैं वे कर्महीन को पैरों से कुचल देते हैं। कर्म से जो बड़े होते, औदैहिक भाव से जो बड़े होते, साता भेदनी पुण्य कर्म से बड़े होते। कर्म दोनों करता है, कर्म बड़ा भी बनाता है और कर्म गरीब अमीर दोनों बनाता है। तो दोनों कर्म वाले हैं। जब भी तुम समझो कि ये कर्म से बड़ा है, पुण्यात्मा जीव है, बलवान जीव है, महानुभाव तुम अपमान की रेखाओं से बहुत दूर चले जाओ। वो गाली देवे, कुछ भी करे, तुम्हें अपमान महसूस नहीं करना। यह गॉड गिफ्ट है तुम्हें, पुण्यहीन को, ये गॉड गिफ्ट है गरीब को, ये गॉड गिफ्ट है असमर्थ व्यक्ति को। यही सुरक्षा कवच है बिल में जाने का। इसलिए भगवान पृथ्वी पर जो मैं कह रहा था, सब व्यवस्थाएं बनाई हैं। क्यों चूहा हो तो बाहर क्यों आते हो? हे बिल्ली मुझे खा रही है, क्यों बाहर निकले? बिल्ली को दोष नहीं। प्रकृति मां कहती है बिल्ली को दोष नहीं। मां बेटे को डांटती तू बाहर गया क्यों था? बोले उसने ऐसा कर दिया, तू बाहर गया क्यों? जिनवाणी मां बहुत विचित्र है। आज तक जिनवाणी मां के लिए कितनी शिकायतें की, डांट जिनवाणी अपने बेटे को ही देती, तू बाहर गया क्यों, तू उधर गया क्यों, तूने ऐसा क्यों किया? आदेश है, उपदेश है चूहे को, बिल्ली को नहीं। आज तक बिल्ली को कोई समझा नहीं पाया, आज तक बिल्ली ने समझा नहीं। समझना चूहे को पड़ेगा। तू चूहे अब बिल से बाहर निकला क्यों निकला? क्यों तुम इनके मुंह लगे हो? क्यों तुम बाहर आए हो? तुम्हारी औकात नहीं है। सुरक्षा कवच। इसलिए प्रकृति ने कहा तुम अपनी औकात नापो और जिंदगी सुरक्षित करो, बिल में चले जाओ, भूमिगत हो जाओ, ऐसे रह जाओ जैसे तुम हो ही नहीं, ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हारी आवाज है ही नहीं। कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन ले, सब ये समझे ये तो गूंगा है, ये तो गूंगा है, बोल के जानते ही नहीं है। ऐसे बन जाओ पापियों के सामने। मत करो हैजड़ी। पापी आदमी तुमसे बुलवाना चाहेगा, तुम बोलना मत, गूंगे बन जाना। और गूंगे हो नहीं तुम, बोल सकते हो। भगवान का दरबार भी बैंक के महानुभाव
तिजोरियां भरी पड़ी हैं, लेकिन तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा बैलेंस है। भगवान के दरवाजे खूब गड़गड़ा के देख लिया, खूब करके देख लिया, प्रभु आपके पास तो कौन सी कमी है, मेरे पास ये कमी है, अभाव है, थोड़ा दे दे। भगवान ने कहा कितना पुण्य तेरा, इस दरबार में पुण्यात्मा को जितना पुण्य होता है उतना मिलता है, पुण्यहीनों को यहां एक कौड़ी भी नहीं मिलती, पुण्यहीनों को एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पुण्य है तो ले जा। कुंद कुंद भगवान ने कह दिया। सोने बनाने की विधि बताई। 16 पर ने सोचा चलो गरीबों का कल्याण हो जाएगा। नांग फणिये मूलम नायण तोयण गभ नागण। अरे मैंने कही गरीब तो इतना तो हथनी का मूत्र मिल ही जाएगा भैया, फोकट भी मिल सिंदूर मिल जाएगा, नाग सब मिल जाएगा। मैंने कही कुंद कुंद सारे गरीब आपसे बड़े खुश होंगे। अंत में धम्म भावेण, यदि तेरा पुण्य है तो, यानी सोना भी बनेगा तो पुण्य से बनेगा। कुछ नहीं, भगवान कहते हैं कुछ नहीं, कोई आंसुओं पर दया नहीं, कोई अभाव पर दया नहीं। पुण्य है उतना ले जा, पुण्यहीन को यहां कोई एक कौड़ी भी पुण्यहीन को नहीं मिलेगी, प्रवचन भी पुण्यहीन को नहीं मिलेगा। पुण्यवान है तो हम अकाल में भी बोल देंगे पुण्यवान है। पुण्यवान आ गया, चक्रवर्ती आया, भगवान बोल पड़े। और गरीब आया, समय से क्यों नहीं आते हो? बोले सरकार घर में बड़ी परेशानी थी, माँ बीमार थी, दवाई को पैसे नहीं थे, मजदूरी करने गया था, एक आया था, सब आप सुनो इसलिए लेट हो गया। कुछ नहीं, बाजू में बैठ। अब उसने कितनी समस्या में बेचारे ने, तो भी भगवान नहीं पसीजे। सुन लो रे कान खोल करके, तुमने कितनी मां मर जाती महाराज, यदि हम समय पे आते तो मां मर जाती। उसकी दवाई लेने के, दवाई की मजदूरी का क्या क्या, देखो तो सही महाराज मैंने क्या क्या किया, इसलिए मैं लेट हो गया। 2 शब्द सुना दो गुरुदेव। भगवान कुछ नहीं, साइड में बैठ। और तुमने 2-3 बार और कहा नहीं तो उठा करके जो वॉलंटियर होते ना, एक तरफ कचरा छान के फेंक देंगे, चल बाहर आ। और उसी समय चक्रवर्ती आ गया। आते ही भगवान बोलने लगे, दुनिया में तो पक्षपात है, लेकिन प्रभु के दरबार में तो पक्षपात नहीं होना चाहिए ना। तुरंत बोल पड़े। गरीब कहता है मेरे लिए कानून, मेरे लिए धर्म, मैं लेट आया तो अपमान, और ये लेट आए, कुछ ने पूछा ही नहीं कि चक्रवर्ती लेट क्यों आया, प्रवचन नहीं मिलेगा। भगवान कहते कोई बात नहीं, आया तो सही, चक्रवर्ती आया तो सही, यही काफी है, आना ही काफी है, इसलिए कोई कानून नहीं है। पुण्यवान के लिए कोई कानून नहीं होता, सारे कानून पापियों को होते हैं, पुण्यहीनों को होते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे कुछ मत रहना महानुभाव। भगवान के यहां तो पेवर शुद्ध पुण्यात्मा और भाग्यवानों के लिए भगवान है, पुण्यहीनों के लिए भगवान का कोई स्थान नहीं। और गुरु से कोई उम्मीद करो, क्योंकि वो भगवान की नकल है। थोड़ा बहुत कभी करते भी है तो पश्चाताप हाथ लगता है। पुण्यहीन को देते, गुरु में थोड़ी करुणा आती है, दया आती है। कई बार आता है मन में, चलो पुण्यहीन है, मैं तो पुण्यहीन को उपदेश दूंगा, पुण्यहीन को ही सहायता कराऊंगा, चलो पुण्यहीन से ही अभिषेक फ्री में कराऊंगा। ये बेटा ना, ये है विनोद बेटा ना, ये है गरीबों का मसीहा बनता है। हाँ गरीबों का नहीं रहा महाराज जी, महाराज जी 2 मिनट बेचारे गरीब। देखो आप, देखो महाराज मैं खुद समझता हूं इसको, इसलिए लेट हो गया, आप तो 2 शब्द बोल दो। ब्रह्मचारी जी, मैंने कई गरीबों को देना चाहा, मैंने यहां तक देखा एक बहुत गरीब आदमी था, 4 महीने चौके में हार नहीं हो रहे थे, तो मेरे साथ ही घुटने लग गए। पता नहीं क्यों उसके दरवाजे जाती पैर आगे बढ़ जाते। कोई राग द्वेष नहीं था, कोई राग द्वेष नहीं, कोई नहीं, बड़ा विनयशील था सब, लेकिन बढ़ जाते। एक दिन मैंने दया कही कि मैंने कही आज या तो वहां आहार होगा, मैं वहीं जाऊंगा, मैं वहीं जाऊंगा।
आंख बंद कर ली मैंने कहा मैं किसी को देखूंगा ही नहीं। जैसे उसके यहाँ गया, पड़घान हुआ, पड़घान करते ही जैसे ही बैठा ला, पूजा की थाली उठाई, पूरी थाली मेरी गोदी में गिर गई, उल्टी हो गई। अब क्या करूंगा? अब मैंने कि भगवान थोड़े कुछ नहीं, तू पुण्यहीन के यहाँ क्यों आया, चल उठ यहाँ से। मैंने कहा थोड़े 2-4 चावल गिरे हो तो झटका, पूरी थाली सीधी। उठना पड़ा। फिर मैंने एक बार प्रयास किया, 8-10 दिन बाद वो रो पड़ा। उसके रोने पर मुझे आज भी उसकी शक्ल याद आती है। और जैसे ही पानी की तमेड़ी उठाई उसने, और पूरी पानी की तरह ऐसी गिरी, आज तक मैंने ऐसी तमेड़ी गिरती नहीं देखी। बड़ी तमेड़ी पानी लेते ना, और पूरी चौके में साव में हो गया। उठ के आना पड़ा। क्या करोगे तुम? भगवान तो सब जानते हैं, हम तो थोड़ा सा दया करते हैं। अकृत पुण्य की कहानी सुनो। पुण्यहीन पर दया कर रहा है वो, सोने की मुहर रख दी। हम लोग तो कठोर आदमी हैं। हम लोग तो कहते महाराज आप लोग तो पुण्यात्माओं के आदमी हो, पुण्यात्माओं के महाराज हो, दुखिया को कोई साथ नहीं। चलो वो बेचारा सेठ तो दुखिया का था ना, उसने तो भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, गरीब के हाथ में सोने की मुहर बनी। क्या बन गई भैया? अंगारा। चनों की पोटली बांधी, वो भी फट गई। पुण्यहीन पर कोई दया करे भी तो हे पुण्यहीनो, हे असमर्थ लोगों, हे अभाव में जीने वाले, अपन सभी एक निर्णय कर लो, कोई दया करेगा नहीं, और करेगा तो वो दया की दवाई मुझे लगेगी नहीं, क्योंकि पुण्य। दवा की दवाई नहीं लगेगी, वो लगेगी ही नहीं तुम्हारे लिए। फैसला कर लो। अब काय को दूसरों को दोष देते? ये समाज सब बड़े आदमियों का है, पुण्य आत्माओं का है, हम गरीबों को कोई नहीं। क्यों अपना परिणाम बिगाड़ दो? छोड़ दो कोसना। मैंने तो छोड़ दिया। पहले मैं भी कोसता था, भगवान को तो सबसे ज्यादा कोसता था, खूब जम के कोसता था। मैंने देखो जो भाव आया वो कह दूं। जब पहली बार मैंने पढ़ा कि तीर्थंकरों के आहार राजाओं के होते हैं, मैंने काय का भगवान रत्न बरसते। मैंने कहा इसका क्या बिगड़ता है, खाना पीना तो कुछ है नहीं। होता भैया 3 अंजुली गन्ने का रस किसके पास नहीं था? भगवान को इतनी अकल तो होना चाहिए कम से कम। इससे अच्छे तो हमारा एक बार क्या है कि मुख्यमंत्री थे, तो एक क्षेत्र पर रोड नहीं डल रहा था। रोड पहले मुख्यमंत्री की बड़ी कीमत होती थी, आजकल तो ज्यादा नहीं है। बहुत माना जाता था, क्योंकि ज्यादा टूर नहीं होते थे, अब तो घूमते रहते। पहले प्लेन भी नहीं थे, गाड़ियां भी इतनी नहीं चलती थी। बड़े मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आदि, इनके टूर बनते ही नहीं थे। तो लोगों ने कहा साहब हमारा तीर्थ क्षेत्र है और वहां रोड नहीं है, बरसात में दिक्कत होती है, लूट जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो इस अकेले तीर्थ क्षेत्र के लिए रोड तो नहीं बनेगा, वहां बीच में गांव है। बोले नहीं, छोटे मोटे से टपरियां हैं। तो बोले रोड तो नहीं बनेगा, रोड तो नहीं बनेगा, बजट पास ही नहीं होगा तुम्हारा, कभी नहीं बनेगा। बस एक तरीका है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रख लो उस मंदिर में, क्षेत्र में। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है मेरा कार्यक्रम रख लो वहां। मंदिर के लिए भगवान के तो रोड नहीं बनेगा, लेकिन मेरे लिए रोड बनेगा और मैं मंजूरी दूंगा आने का। अब देखो भगवान के लिए रोड नहीं बना, भक्तों के लिए रोड नहीं बना, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निश्चित हुआ तो मुख्यमंत्री ने मैं उस मंदिर में उस स्थान पर जाऊंगा, 1 महीने के अंदर अंदर, 1 या 2 महीने के अंदर लगभग 8 या 13 किलोमीटर का रोड बन गया। 8 या 13 किलोमीटर रोड बन के तैयार हो गया। मुख्यमंत्री गाड़ी गई, तो वो मुख्यमंत्री भला आदमी है। अच्छा था कि हमारे सेठ हुकमचंद जी बहुत अच्छे आदमी थे, उनके पास एक पावर था। एक गरीब आदमी को फांसी मिली, अकेला बेटा था, गलत ढंग से
उसने कहा आप बचा सकते हो, आप बचा सकते हो। उन्होंने अपनी फैक्ट्री में आग लगा करके बताते हैं कि सनराइज जहां से निकल जाता है तो फिर फांसी नहीं होती, ऐसा कोई कानून होगा। यदि उसकी गाड़ी निकल भी जाए वहां से, सनराइज चलाकर नहीं निकल सकता बचाने के लिए, अनायास निकल जाए, अब फैक्ट्री में आग लगी जाना ही पड़ेगा, बचा लिया। इससे अच्छा वो सेठ ठीक है। ये भगवान तो इस भी काम के नहीं है, इनको लेना तो कुछ है नहीं, रूखा सूखा 3 अंजुली गन्ने का रथ। किसी गरीब के यहां चले जाते, राजा सिंहांश के गए साहब, अरे किसी गरीब के यहां चले जाते, उसके यहां रत्न बरस जाते, उसका उद्धार हो जाता। जब तुम्हारी नीयत है कि जहां तुम आहार करोगे वहां रत्न बरसेंगे, अब नैतिकता क्या बोलती है? मुख्यमंत्री जाएगा तो रोड बनेगा, कम से कम रोड बन गया, एक के जान बच गए। भगवान तो इस काम का भी नहीं है। अरे किसी गरीब के यहां जाके ले लेते, गन्ने का रस मिल जाता, पक्का है 3 अंजुली, खाना कुछ नहीं, लेना है नहीं, कुछ पीना कुछ है नहीं, और साहब अमीर का ढूंढ रहे हैं। हाँ ऐसा हो कि मैं गरीबों के इसलिए नहीं जाता हूं कि वहां भोजन ठीक नहीं बनता, रूखा भोजन थोड़ी कहा महाराजा हूं, नहीं, नीरस भोजन लेते हो आप, तो कुछ खाते ही नहीं हो। 3 अंजुली गन्ने का रस लिया, कोई ने थोड़ा सा लिया, लेकिन गरीब के क्यों नहीं गए? हम लोगों पे तो आप आरोप लगा दोगे, महाराज आप लोग भी यही करते हो, अमीरों के जाते हो। हाँ जाता हूं महाराज, आचार्य में आपके गुरु में भी यही हाँ है, बस आप बोलो क्या करना है। अब तो मैं तो भगवानों को पूछा इनमें क्या गुण है, ये भी पक्षपाती है। ये किसी गरीब के यहां पालना क्यों नहीं की? तुम कहो चंदना के की, मेरे से खुलवाना मत, मौसी के यहां की। हाँ वो तो बेचारी रानी थी, बहुत राजकुमारी थी, वो तो अलग परम। एक गरीब के यहां क्यों नहीं हुआ किसी तीर्थंकर का हार? क्या बिगड़ता था? भगवान को क्या हार नहीं मिलता? एक झोपड़ी महल में बदल जाती, 5 रत्नों की वृष्टि होती, गरीब का उद्धार होता। भगवान कहते हैं नहीं होगा, मेरे सोचने से नहीं होगा, मेरे सोचने से नहीं होगा। पुण्य को पुण्य खींचता है। क्यों हुआ ये गरीब? ये गरीब हुआ क्यों? भगवान से कहा भगवान गरीब के चले जाओ, चला जाऊंगा, पहले ये बताओ मैं कौन हूं? बोले भगवान आप तो पुण्यात्मा हो, महान पुण्यात्मा हो। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब क्यों हुआ? बोले इसने पाप किए थे, ये पापी है। तो एक पुण्यात्मा जन्म जन्म के पापी के यहां कैसे जावे? उसकी गरीबी बता रही है कि जन्म जन्म का पापी है। हर गरीब पूर्वभाव का पुण्यात्मा है, लेकिन पैसों का उसने अय्यासी की, जुआ खेला, शराब पी, अय्यासी पापों में खर्च किया, आज गरीब बन गया। जितने ये गरीब मिले तुम्हें, सब पूर्वभाव के टाटा बिरला डालमिया है। जो जितना गरीब मिलेगा वो अतीत में उतना ही बड़ा आदमी था। ये जन्म जन्म के पापी हैं और मैं जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं। पुण्यात्मा और पापा का कभी संबंध नहीं होता। पापी का ब्याई जी बनते हैं तो बराबरी वाले बनते हैं, इसलिए नहीं। तीर्थंकर पुण्यात्मा कहने, इसलिए तुम कभी पापी पर, पुण्यहीन पर महानुभाव, हे पुण्यहीनो, अपन सब दूसरों को दोष देना बंद करो, भगवानों को दोष देना बंद करो, अमीरों को दोष देना बंद करो। तुम वो पुण्यहीन हो, कोई देगा भी तो तुम्हारी किस्मत में काम आने वाला नहीं है। कोई दे भी देगा, गुरु दया करके दे भी देंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ से तमड़ी छूट जाएगी। दे भी देंगे तुम्हारे ऊपर करुणा करके, चूक हो जाएगी। इसलिए अपन फैसले पर पहुंचते हैं, समय आपका हो रहा। फैसले पे ये फैसले पहुंचते हैं कि अपना जब कभी भी महसूस हो कि मैं पुण्यहीन हूं, मेरे पास यह वस्तु नहीं है, तो पहला नियम, किसी को कोसोगे नहीं। दूसरा नियम, तुम उल्हायना नहीं दोगे। तीसरा नियम, किसी बड़े आदमी के सामने याचना नहीं करोगे।
जिसके पास है उसकी याचना नहीं करोगे तो भगवान भी क्यों ना हो, उसके पास है और वो बहुत धर्मात्मा जीव है, बहुत दे देगा वो। मैं उसके यहां नहीं भेज रहा हूं जो नहीं देगा, उसके यहां भेज रहा हूं जहां जाओगे तुम्हें मिलेगा, देगा वो। तो भी मत जाना क्योंकि तुम पुण्यहीन हो, मत जाना। देखो एहसान मत ला दो, भगवान भी क्यों ना हो, वो दे भी देगा तो तुम उसका उपभोग नहीं कर पाओगे। इसलिए तीसरा नियम करो कि मेरे पास जो चीज नहीं है वो जिसके पास है हम उससे याचना नहीं करेंगे, उससे अपेक्षा नहीं करेंगे, ये भाव नहीं करेंगे इससे मुझे मिल सकता है, ये मुझे दे सकता है। नहीं, निकाल दो, निकाल दो ये मन से, नहीं देगा वो। और देना और नहीं देना बराबर है, बल्कि अभी हाथ सुरक्षित है। गया वो बालक, सेठ जी कुछ तो दे देगा, उसने दे भी दिया, हाथ और जल गया। पुण्यवानों से पुण्यहीन व्यक्ति मिल भी जाएगा तो जो है वो भी चला जाएगा। बोलो, मिलने के पहले हाथ साबुत था कि जला हुआ था? और मिलने के बाद तो बोलो जो था वो भी चला जाएगा। कभी याचना मत करना, सामने वाला पुण्यवान है, तुम पुण्यहीन हो, कभी मन मत ललचाना ये मुझे दे देवे, कभी मुंह में पानी मत लाना, कभी हाथ मत फैलाना, अन्यथा जो है वो भी चला जाएगा, हाथ जल जाएंगे। पुण्यहीन पुण्य को नहीं पचा सकता, उसके पास जो वस्तु है वो पुण्य से आई है, वो वस्तु पुण्यवान के यहीं से शोभा देगी, पुण्यवान के यहीं फलेगी, पुण्यहीन के यहां नहीं फलेगी, सूख जाएगा। कई पेड़ होते ना, कहीं लगे रहे तो हो जाते, दूसरी जगह लगाए तो मुरझा जाते हैं। पुण्यहीन को वो, क्योंकि वो वस्तु जो उसके पास है वो पुण्य में पली है, पुण्य से आई है, पुण्यवान के यहां ही फलीभूत होगी। और तुम पुण्यहीन हो, उसको लाओगे सूख जाएगा। ब्यावर के पास एक माइंस है, पन्ने की माइंस। बताते हैं कि एक व्यक्ति ने माइंस खरीदे, खोद खोद के कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, कर्जे में चला गया। असल में उसके पास कुछ भी नहीं था, सेटलमेंट हुआ, जिससे कर्जा लिया था उन्होंने कहा साहब मेरे पास कुछ नहीं, माइंस ही ले लो। अब डूबने वाला क्या नहीं करता, ले लिया। एक दिन से अब देखो खोद खोद के मर गया वो, कुछ भी नहीं निकला। खान वाले सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं झड़ाई में, सबसे ज्यादा खान वालों के खतरनाक है झड़ाई, झड़ाई में बर्बाद हो जाते। यदि नहीं निकला तो बाबाजी होना है, झड़ाई में निकल गया, उसका कुछ नहीं निकला। सेठ जी ने एक बार मन बनाया कि चलो देख तो आए वो माइंस कैसी है। जाके गए और एक इतना मिट्टी का ढेला पड़ा था, उनकी गाड़ी उसमें से चढ़ गई और मिट्टी के अंदर इतना बड़ा पन्ने का पत्थर निकल आया। अब वो खोद खोद के फेंकता गया और पुण्य, क्योंकि रत्न पुण्यहीन के फलेगा कि पुण्यवान के? रत्न किनके यहां होते हैं? तो तू पुण्यहीन होकर के रत्न चाह रहा है, वो मिट्टी में छुप गया। रत्न कहता है मैं पुण्य हूं, मैं कीमती हूं, पुण्यवान की तिजोरी में जाऊंगा। इसलिए निर्णय कर लो, पुण्यवानों से कभी कोई अपेक्षा मत करना, वो दे भी देंगे तो तुम्हारा जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये 4 प्रश्न आपको दिए मैंने। अब जो 5वां जो आपको करना है, तो फिर महाराज के हम हमेशा ऐसे बने रहे? आपने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए, सब तरफ से बंद कर दिया। अब आपको एकमात्र दरवाजा खुला है, दरवाजा नहीं है वो, तुम जो हो उसको अपने आप में ये मानो, धन्यवाद दो भगवान को। बिल्कुल महलों में मत बदलो, बिल्कुल सुरक्षा कवच मानो, गरीबी को सुरक्षा कवच मानो। अब आपको सोचना है ये गरीबी मेरे लिए कितने फायदेमंद है, समय आपको हो रहा है। आज अंधे को सोचना है कि अंधे होने में फायदे कितने हैं, नुकसान नहीं पूछ रहा हूं, अंधे होने में फायदे कितने हैं, बहरे होने में फायदे कितने हैं,
गूंगे होने में फायदे कितने हैं, लंगड़े होने में फायदे कितने हैं, बीमार होने में फायदे कितने हैं, गरीब होने में फायदे कितने हैं, सबके जो जो अभाव हैं उस अभाव में बस फायदा कितना है। यदि ये कला तुम में आ गई तो एक दिन सारे अभाव सद्भाव में बदल जाएंगे। बस अभाव में हर व्यक्ति, आपका समय हुआ, सबको अंतिम होमवर्क है, जिस जिसके पास जो जो कमियां हैं उसके फायदे देखना। कमी होने से फायदा क्या, जो है उसका फायदा नहीं पूछ रहा हूं, जो नहीं है उससे क्या फायदा है तुम्हें। आज तुम रोटी नहीं खा पाए, देखो शाम को आज रोटी नहीं खाई, इससे फायदा ये है। आज मुझे किसी ने गाली दी, उस गाली से फायदा है। आज मुझे कहीं जा रहा था, गाड़ी नहीं मिली, जा रहे थे, नुकसान नहीं पूछना, आज गाड़ी नहीं मिली, इससे फायदा क्या हुआ। एक दिन करो महानुभाव, मजा आ जाएगा, ऐसा आनंद आएगा कि तुम्हारी जिंदगी उन अमीरों से भी बहुत आगे की हो जाएगी और तुम उस सार्थक कर दोगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, महावीर।